2 सितंबर को जो है वो नेशनल असेंबली यूनान में बिलों की अमेंडमेंट्स के हवाले से ना जो है वो बहस होगी 2 सितंबर, और उसमें कभी अंदेशा है कि 7 साल वाला जो कानून है, बड़े सारे कवानीन है, लेकिन चूंकि आपसे मुतल्लक 7 साल वाला कानून है तो सबसे पहले तो ऐसे करें मेरे शेरों कि जिन नौजवानों ने 7 साल वाले पेपर्स जमा कराने हैं, 2 सितंबर के बाद क्या होता है, कानून जारी रहता है या कानून बंद हो जाता है, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तक 7 साल वाला कानून जारी और सारी है, तो आप जल्दी कर लीजिए, अपने अपने वकाला से रब्ता कर लीजिए और रब्ता करके तो अपनी फाइल में जो कमी पेशी है उसको दुरुस्त करके तो फौरन आप जमा कराने के लिए अपने वकील से अर्जू कर लें। अच्छा, 2 सितंबर को जब ये नेशनल असेंबली यूनान में 7 साल वाला बिल और बेशुमार कवानीन को इमिग्रेंट्स के लिए सख्त करना, कैंपों में, हिरासती कैंपों में सजाएं बढ़ाने का मुख्तलिफ बेशुमार कवानीन है, जिसमें लुबल बाब अब ये है, अब बताना तो वही है ना, डिस्कस तो हम वही करेंगे जो होने जा रहा है। कुछ बच्चे कहते हैं जी कि कोई नरम सी मजे की मीठी मीठी बातें बताया करें, तो मेरे शहजादों, मेरे शेरों, सच ये एक चीज होती है जिसको जानना लाजिम होता है, जरूरी होता है, उसका ही बयान करना लाजिम और जरूरी, चाहे वो खुशी की खबर हो या चाहे वो चुकन्ना करने वाला या मुहतात हो जाने वाला अलार्म हो। सच ही से इंसान बचता है, झूठ से, धोखे से, फरेब से इंसान नहीं बचता, ना उसका कोई नफा फायदा नहीं होता। तो बता रहा था कि जितने भी कवानीन पेश किए गए, अक्सर बेशतर कवानीन में बहुत ज्यादा सख्ती और इमिग्रेंट्स से मुतल्लिक जितने कवानीन हैं उनको सख्त तर करने की तजावीज है। ये जो मौजूदा वजीर इमिग्रेशन है थानोस प्लेवरी, ये इसका खरीसी अफगी से और खरीसी अफगी के जितने भी सरकर्दा लोग हैं उनसे बड़ा करीबी रबत रहा है और इसकी तारीख भी बड़ी ऐसे इससे मिक्स अप रही है। तो बात आगे करने से पहले कहता चलूं कि 2 सितंबर को जब नेशनल असेंबली यूनान में इस बिल पर बहस हो रही होगी, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं और आप या जितने एहसास वाले हैं, जितने समझते हैं कि हम आवाज बुलंद करेंगे कि ये मुतस्बानापन के कवानीन, ये मजदूर के खिलाफ उसके हक को, हकूक को छीनने वाले कवानीन, हम इनको मुस्तरद करते हैं। तुम असेंबली के सामने, असेंबली के अंदर इनको पास करो या फेल करो, मंजूर करो, रिजेक्ट करो या कैंसिल करो, हम अलग ऐलान चौक चौराहे में नेशनल असेंबली के सामने खड़े होकर इनकी मजम्मत भी करेंगे और मजदूर के हक के लिए, हकूक के लिए आवाज भी बुलंद करेंगे। तो मेरे शेरों, होता तो ये काम बड़ा मुश्किल है, अक्सर बेशतर ऐसा हो गया हुआ है ना कि वो एक जुलूस भी हो रहा हो ना फलस्तीन से या किसी बड़े दीनी मजहबी आपके योमे आखिर से मुतल्लक भी हो रहा हो, तो अब ट्रेंड और हिसाब ये बन गया हुआ है कि वो बंदा जनाब कैमरा लेता है, 1 मिनट की ये वीडियो बनाता है, वीडियो बना के वो जा रहा है, यानी कि वो बेचारा सिर्फ ये चाह रहा होता है कि भाई कौन से फलस्तीनी, कौन सी जंग, कौन सा हक, कौन सा सच, कौन सा कलमा हक और कौन सा कलमा कुफर। उस बेचारे को इन बातों से, एहसास से कोई तल्लुक और वास्ता नहीं होता, और 1 मिनट की टिक टिक अपनी बना के तो वो जा रहा है। तो इस तरह ना किया करें, एहसास से, जुर्रत से, गैरत से, बड़े दर्द से या खड़े हुआ करें तो या ना खड़े हुआ करें। खड़े होना तो वैसे ही बड़ा मुश्किल काम है ना, बड़े जवान मर्दों का काम होता है, खड़ा होना कोई आसान सा काम थोड़ा ही है। बंदा सो ही ले, सोचते सो बहाने, ओ जी की होना है जी, की हो सकता जी होते, तो फिर इसका मतलब है कि ज़हनी तौर पर जब गुलामी को, पस्ती को कबूल कर लिया जाए तो वाकया ही ना खड़े होना होता है, ना किसी मजलूम के साथ आवाज मिला सकता बंदा, ना मिलती है।
तो सिर्फ उन चंद जुर्रत और गैरत वालों को आवाज देता हूं, मेरे बच्चों, 2 सितंबर को अगर हो सके, अगर वो सुस्ती कहली आपके पांव ना जकड़ने, तो फिर 2 सितंबर को मैं और बेशुमार लोग होंगे वहां, ग्रीक लोग होंगे, लेफ्ट की जमातें होंगी, मुख्तलिफ जमातें होंगी, तो हम मजदूर के हकूक को, कैंपों में जो सजाएं दी गई हैं उनके हवाले से, और जितने भी इमिग्रेंट्स से उनके हकूक को गसब करने के लिए, दबाने के लिए सख्त तरीन कवानीन आ रहे, उनकी मजम्मत और उनको पास ना होने के हवाले से जो आवाज बुलंद होगी, उसमें अगर आप समझ लें, आना चाहें तो बिस्मिल्लाह, वैसे आना मुश्किल होता है और सो हिले बहाने आपकी रुकावट या रास्ते का वो बन जाते हैं। वो किसी इन बदमज़मू में से ना एक मार्क्स है, तो उन बेचारे ने कहा कि वैसे तो हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म मानने चाहिए ना, तो चलो आप यूरोप में रहते हैं, तो मार्क्स से कहता है कि क्या हो गया है, क्यों डरते हो, क्या यानी कि ये जो गुलामी की जंजीरें हैं इनके साथ ही अपने आप को बंधा हुआ, जकड़ा हुआ रखना चाहते हो? कुछ नहीं होगा, इनसे दूर होके जंजीरें ही दूर होगी तुमसे, ये संगल तुम्हारे जो पांव में पड़े ये अलग होंगे और कुछ नहीं होगा। लेकिन ये है कि कुछ लोग अपने गले से लेकर पांव तक संगल पहनना ही वो समझते हैं जी हो नहीं कुछ सकता। मेरे बच्चों, हो तो बड़ा कुछ सकता है, आप उनमें से शायद नहीं जो ये यकीन, ये ईमान रखते हैं कि हो सकता है। तो बहरहाल 2 सितंबर को आए आके तो इस सिलसिले में क़याम करें कि ये कवानीन जो है ये ना मंजूर किए जा सके। दूसरा इसमें यह है कि 7 साल की तरह बेशुमार दूसरे मामलात ऐसे जारी हैं जिनमें नौजवान शेर आप शहजादे कहते हैं कि 2 माह हो गए, 4 माह, 6 माह, 1 साल, 1.5 साल, तो इस तरह के मुख्तलिफ मामलात हैं। तो हकीकत है कि पूरे यूनान में तमाम पेरीफेरियाज बहुत ज्यादा जानबूझकर पॉलिटिकल फैसला की वजह से आपके पेपर्स को लेट करते हैं। देखें कि कितना ये ज्यादती है, कितना ये हकीकतन नस्ल प्रस्ताना जबर है, जुल्म है कि फॉर एग्जाम्पल आपने आदिया पारामोनी किसी भी किस्म का 10 साल का, 3 साल का, 5 साल का एपी मकरोन का जमा कराया, और बड़ी दफा ऐसे होता है कि पिरिया में या पालिनी में वो खत्म हो जाते हैं और आदिया पारामोनी नहीं आता, और जब आता है तो उसको कई माह गुजर चुके होते हैं खत्म हुए, यानी कि उसकी मुद्दत मियाद खत्म हो चुकी होती है। और इसकी वजह हकीकतन यही होती है कि हुकूमतें एक पॉलिटिकल फैसला करती हैं कि कोई बात नहीं, इनको बांध के रखो, इनको सर ना उठाने पाए, कहीं आगे पीछे ना जाने पाए। लेकिन फिर आप भी ऐसे हैं कि मौजी मस्त कलंदर बंदे कि आप भी कहते हैं सिर्फ शिकायत करने से वो जी वो नहीं करते, हो जी बड़े सुस्त ने, हो जी बड़े कायल ने। यहां भी क़याम की जरूरत है। हजारों लोग जब खड़े होके वजारत इमिग्रेशन को, यूरोपीय यूनियन को सबको सुनाएंगे तो ये मसला हल हो सकता है। लेकिन पिछले 3-4 साल से खड़े होने वाले खड़े नहीं होते, जिसकी वजह से हुकूमत का दाव लगा हुआ है, तो वो इस तरह से अपना अमल अमाल जारी किए। इमरान साहब की तरफ से सवाल है कि कहते हैं सर, अगर 9 माह वाला सीजनल वर्क परमिट खत्म हुआ हो तो इसकी रिन्यूअल करने के लिए पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा या यूनान से ही तोसी हो जाएगी? अच्छा, ये मेरे बच्चों सुन लें, मेरे शहजादों, पाकिस्तान से लेकर यूनान तक जितने नौजवान शेर शहजादे मौजूद हैं वो इस बात को पल्ले बांध लें कि ये सीजनल वीजा नहीं लेना, जरी वीजा नहीं लेना। आप वीजा लें फैक्ट्री का, आप वीजा लें टूरिज्म का, आप वीजा लें कंस्ट्रक्शन का, रेस्टोरेंट का, या किसी भी बिजनेस के हवाले से, ताकि आप रेगुलर जो है आपका मामला जारी और सारी रह सके। अब ये जो सवाल है इमरान का कि क्या 3 माह यहां से आउट होना बड़ा जरूरी है, तो कानून मेरे बच्चों यही कहता है कि 9 माह काम करना है, 3 माह छुट्टी करनी है, ठीक है। तो इसका सबसे बेहतरीन हल, इलाज ये होता है, इन वीजों के हवाले से बड़ी अहम, बड़ी जरूरी बात 1000 मरतबा पहले गुजारिश कर चुका हूं, फिर एक दफा कहता हूं कि मेरे शेरों, जब आप वीजा लेके आ जाते हैं ना,
तो अगर आप कहते हैं जी मुझे जुबान नहीं आती, अगर आप कहते हैं मेरा वकील को वाकिफ नहीं, अगर आप कहते हैं बेशुमार वजूहात, तो जो दिल करता है कहते रहे, लेकिन एक बात को पल्ले बांध ले कि जब तक आपने अपने पांव पर, अपने कंधों पर अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराना, पहले 3 हफ्ते के अंदर अंदर, 1 माह ना गुजरे, आपका वही मालिक जिसके लेटर पर, जिसके वीजे पर आप आए हैं, अगर आप उससे एनसीमा जारी नहीं कराते तो इसका मतलब है कि आपने अपने पेपर्स को खतरे में डाल दिया। अक्सर बेशतर आप आते ही ठेकेदारों को या मालकान को पेपर दे देते हैं, वो आपको अच्छे होंगे या बुरे होंगे, लेकिन लारा एक लगा देते हैं, सच है या झूठ है, ये बात की बात है। लेकिन खुद अपने वकील के पास पहुंचे, खुद अपनी केयर करें, खुद आप डायरेक्ट बिल वास्ता अपनी केयर करें। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, दूसरों को मोल इल्जाम ठहराते रहेंगे, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। तो वो मैं मना करता हूं, नसीहत करता हूं कि कभी भी ये ना करें। अपने ऊपर ट्रस्ट करें, अपने कंधों, अपने कदमों पर खड़े हो, तो फिर इंशाल्लाह फजल ताला आपका ये मामला हल हो जाएगा। और पहले दिन से ही आपका वकील आपकी केयर करेगा। आपने वतन जाना है, नहीं जाना, आपकी तोसी कैसे होगी, एनसीमा कैसे लगेगा, क्या क्या किस तरह करना है, साथ साथ वो जारी और सारी रहेगा। ये नहीं होगा कि मुद्दत म्याद खत्म होगी, 9 माह खत्म हो गए, 1 साल खत्म हो गया, वीजा खत्म हो गया, तो अब पूछने के लिए चल पड़े हैं, जब हो ही कुछ नहीं सकता, तो फिर उस वक्त पूछना फजूल है, अबस है, वो ना पूछा करे, आते ही उसकी तरतीब और बुनियाद रखा करे। अच्छा, कल एक नौजवान शहजादे से मैं मिला, शुएब नाम है उनका, हाफिजाबाद से तल्लक है, तो आज शायद वो दफ्तर भी आएंगे। तो नौजवान बच्चा तो आसवे यूनिवर्सिटी में, इकोनॉमिक्स की यूनिवर्सिटी में, उससे डायरेक्ट बराह रास्त वीजा मिला है, किसी रिश्वत, किसी एजेंटी, किसी दलाली के बगैर। जितने लोग मेरे वतन में पढ़े लिखे, अब्दुल्ला जैसे शेर नौजवान शहजादे, जो जो भी मेरे शेरों सुनता है, सुन ले कि पूरी दुनिया में अब ये ट्रेंड है, कनाडा, अमेरिका से लेकर यूरोप के तमाम ममालिक में, कि डायरेक्ट बराह रास्त अगर आप वीजा अप्लाई करते हैं, तालीम का, स्टडी का, थोड़ा सा मोराल अपना बुलंद रखा करें, अपने आप पर भी ट्रस्ट किया करें। क्यों मेरे बच्चों आप दलालों और एजेंटों और स्मगलर्स पर उनका बुंदा पकड़ा होता है और उनके पीछे पीछे जा रहे होते हैं, इससे परसेंटेज बहुत कम हो जाती है। और वो शुएब बच्चा जो मैं परसों से मुलाकात हुई, हमारे बड़े करीबी साथी जनाब राना इश्तियाक अहमद साहब के तायाजान वफात पा गए थे, फातिहा कहने गया तो वहां उसकी बच्चे की मुलाकात हुई, तो वो बता रहा था कि मैंने ऑनलाइन वीजा अप्लाई किया है और गवर्नमेंट यूनान की जो यूनिवर्सिटी है आसवे विक्टोरिया के साथ, जिसमें बड़े सारे 23 मार्च के प्रोग्राम यौम आज़ादी के, बड़ा आलीशान हाल है, बड़ी आलीशान यूनिवर्सिटी है, तो उसमें उसे एडमिशन मिला है डायरेक्ट बराह रास्त। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, अपना मोराल बुलंद करके, अपनी शख्सियत पर ट्रस्ट करके, मेरे बच्चों ट्रस्ट करें। क्या हो गया आपको, क्या आप दलालों और एजेंटों की और रिश्वत के वो जो सोबत इंसान का बड़ा पता देती है, लेकिन जो उनके दलाल होते हैं, आप उनके पीछे लग जाते हैं, आप अपना सच, अपना ईमान, अपनी जुर्रत, अपनी गैरत, अपनी सलाहियतें सारी गिरवी रख देते, तो ना रखें। आपने कदमों पर खड़ा होकर डायरेक्ट बराह रास्त वीजे अप्लाई करें और आला तरीन मेयार पर अपने आप को जाने दे, कुछ नहीं होगा, ठीक है, बेहतर ही होगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह शुएब आजकल आता है, तो इंशाल्लाह उसका बराह रास्त इंटरव्यू भी करेंगे ताकि आपके लिए मालूमात हो सके। तो फिर दोबारा गुजारिश करता हूं कि वीजों की अप्लाई करने की सूरत में कभी किसी एजेंट को ना टाइम अपॉइंटमेंट के लिए, ना किसी और सूरत के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एजुकेशनल वीजा निकला है, तो उस सूरत में सबसे बड़ा ऑथेंटिक पावरफुल किरदार किसी एजेंट का नहीं हो सकता। आपकी यूनिवर्सिटी जिसने आपको क्लियर किया है, उससे राब्ता करेंगे तो वो
वजारत दाखिला खारजा यूनान को, ग्रीक एम्बेसी को अर्जू करेगी और वो समझेगी भाई यूनिवर्सिटी ने मुझसे राब्ता किया है, यूनिवर्सिटी के किसी बड़े जिम्मेदार ने मुझसे राब्ता किया है। एजेंट को आप 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख दे दें, उसकी ना वुकत होती है ना उसकी कोई हैसियत होती है।